चले जाओ यहाँ से, वरना पांचों के पांचों मरोगे। तुम सबका खून पिएंगे हम। चले जाओ यहाँ से। नमस्कार दोस्तों। धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति और उनके कुछ दोस्तों के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में ऐसी घटना घट गई जिसकी कहानी जिस किसी ने भी सुना वो ज़िंदगी भर तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। ये एक ऐसी घटना है जो आपकी आज रात की नींद और भी ज़्यादा काली करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल है। आइए जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है धर्मेंद्र जी के साथ, ये फारुखाबाद के अंदर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वहाँ पे इनकी ज़िंदगी ना हमेशा से बहुत सही और अच्छी थी, क्योंकि ये एक मिस्त्री का काम किया करते थे। और पहले के टाइम में भी एक मिस्त्री का काम करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि घर बनाने का मिस्त्री का जो काम करते थे उनके डेट्स नहीं होते थे तो बहुत लोग घर कब तक अटका रह जाता था। और वो टाइम पे इनकी ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी, क्योंकि ये मिस्त्री का काम भी करते थे और साथ में अपना खेत वेत का काम भी संभालते थे। आज भी होता है, छोटे जगहों पर चले जाओ, छोटे शहर या गांव में। हाँ। और वहाँ पर मिस्त्री लोग इतने इजीली अवेलेबल होते नहीं हैं। हाँ। तो बहुत ढूंढना पड़ता है, फिर वो फ्री हैं कि नहीं, फिर वो डेट देते कि हाँ भाई हम इस डेट में आपके घर पे काम करने के लिए आएंगे, वो तभी आते हैं। तो ऐसा वाला सिस्टम है। तो धर्मेंद्र जी तो बहुत उस हिसाब से फेमस भी थे कि वो मिस्त्री का काम करते हैं। उनका खेत भी अच्छा खासा ज़्यादा था, तो अपना खेत भी संभाला करते थे। दिन में मिस्त्री का काम कर लेंगे और शाम के टाइम में अपने 4 दोस्त थे उनके, एकदम जिगरी यार, बचपन के जिगरी यार। उनके बोलते हैं जैसे लंगोटिया यार होते हैं कि बिल्कुल कभी साथ नहीं छोड़े, ऐसे टाइप के। तो वो चारों दोस्तों के साथ शाम के टाइम में खेत में निकल जाया करते थे। खेत में जो फसलें लगाए हैं वो फसलों में पानी वानी चालू किए, पानी वानी सब गिरा, सब कुछ हुआ और ऐसी इनकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि इनके जो दोस्त लोग थे ना चारों, और ये 5 लोग, ये ऐसी अपनी खेती करते थे कि ये चारों 5 लोग सेम चीज़ उगाएंगे। जैसे मान लो गेहूं का टाइम है तो गेहूं ही उगाएंगे सब अपने खेत में, और अगर धान का टाइम है तो धान ही उगाएंगे सिर्फ। और गेहूं ये लोग जब उगाते थे तो उसमें पानी वानी डालना ही पड़ता, गर्मी के टाइम में होता था। तो जब कटाई करनी होती थी ना उनकी खेत की, किसी भी फसल की, तो एक दिन 5 मिलके एक जने खेत की कटाई करेंगे, फिर दूसरे दिन 5 मिलके दूसरे की खेत की कटाई करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते थे। तो इनकी जो यूनिटी थी, जो इनका प्यार मोहब्बत था, ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल का था। इनके सब घर वाले बहुत प्राउड फील करते थे, जब सब बहुत खुश होते थे कि कितने अच्छे हैं ये लोग, कितने अच्छे दोस्त हैं, मिलजुल के सब काम कर लेते हैं। इतना तो कोई भी दोस्त नहीं निभाता जितना ये लोग निभाते हैं। सबको सही से चल रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि जो धर्मेंद्र जी है ना, वो पैसे इकट्ठा करते हैं और वो एक उस टाइम पे म्यूज़िक सिस्टम आता है जिसमें कैसेट डालते थे, शायद डीवीडी या क्या तो बोलते थे उसको, जिसमें कैसेट डाल दो तो उसमें म्यूज़िक प्ले होता था। छोटे छोटे कैसेट्स आते थे ना। 2006 की करीब की बात है ये। और उस ज़माने में मोबाइल भी आने लगे थे थोड़े बहुत, लेकिन मोबाइल किसके पास होते थे? जो अमीर हो, थोड़े जिनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हों, जो मोबाइल का रिचार्ज और सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाए, उनके पास ही फ़ोन हुआ करता था। इनमें से किसी के पास फ़ोन शायद नहीं था, लेकिन जो धर्मेंद्र जी हैं इनको म्यूज़िक सुनने का बहुत चस्का था हमेशा से। तो पैसे से इकट्ठे करते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि चलते हैं बाज़ार और चल के म्यूज़िक सिस्टम लेके आते हैं। अपने पास भी होना चाहिए कि अपन कैसेट डाल दे, जो अपन गाने सुनने हैं, पुराने गाने, नए गाने, उन सब के कैसेट लाएंगे और अपने खेत में भी काम करते करते मस्त अपन गाने सुन सकते हैं। कितना मज़ा आएगा। अपने पसंद के गाने खुद लगा सकते हैं अपन। एक कैसेट लगाए उसमें 10-20 से जितने गाने हैं लगातार बजते हैं ना, वो ऐसा वाला। तो ये जो दोस्त लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह यार, हमारा दोस्त तो ये म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदने वाला है, उसमें मस्त हम लोग गाने सुनेंगे, कितना मज़ा आएगा, कितना सही लगेगा। ऐसे सब दोस्त खुश हुए और सबके सब बाज़ार निकल गए तैयार व्यार होके, बन ठन के बाज़ार गए। वहाँ से वो चीज़ खरीद के लेके आए। उसके बाद ये जब म्यूज़िक लगाते थे ना सुबह सुबह, जब कैसेट डालते थे तो थोड़ा तेज़ साउंड रखते थे कि उनके दोस्त लोग के घर तक भी आवाज़ जाती थी।
मस्त गाने बज रहे हैं। अभी के टाइम पता नहीं गांव में ऐसा सुनते हैं कि नहीं, पहले के टाइम पे ना किसी घर पे कैसेट है तो ऐसा आवाज़ रखते थे, गांव के लगभग आसपास के सारे घरों में आवाज़ जाती ही थी। मैंने देखी हूँ, सुनते थे बहुत। हाँ मैंने बचपन में देखी हूँ। जब था ये एक प्रकार का, जब गांव में जाओ तो ऐसा सुबह सुबह उठो तो गानों के कान में आवाज़ आती थी बिल्कुल। तो इनके भी लोग वो होते थे कि वाह सुबह सुबह से ही गाना लगा दिया बिल्कुल। आज के टाइम पे ऐसी चीज़ों को बोलते हैं शो ऑफ कर रहा है। हाँ। ये मतलब एटिकेट्स नहीं होते हैं। ना सुन रहे हो तो अपने घर के अंदर आवाज़ आना चाहिए ना, पूरे मोहल्ले को क्यों सुनाना। लेकिन पहले ये तो एकदम स्टाइल थी, बहुत स्टाइल थी। आजकल तो मारपीट हो जाए घर से बाहर ज़्यादा आवाज़ निकले तो लोग बोलेंगे पागल हो गया। हाँ लेकिन पहले सबको मज़ा आता था। हाँ। आसपास के लोग भी सपोर्टिव होते थे, बहुत सबको मज़ा आता था। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनका मिस्त्री का काम तो चल ही रहा था, अपना ये काम तो दिन में कर ही रहे थे। इनका गेहूं पकने वाला टाइम आ जाता है कि गेहूं अब पक गए हैं, उनकी कटाई अब चालू करनी है। तो अपने चारों दोस्तों से मिलते हैं और मिलके बोलते हैं कि भाई अब गेहूं की कटाई चालू करनी है, तो सबसे पहले किसके खेत से चालू करें। बोलते हैं किसी से भी कर देंगे, जिसका सबसे ज़्यादा पका है वो उससे स्टार्ट कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलते हैं धर्मेंद्र जी के ठीक है, मेरा खेत का तो देखते हैं चल के, वो ज़्यादा पका हुआ दिख रहा है। और उसके बाद एक और दोस्त है राजेश का भी ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें से पहले काटना उसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लोग शाम के टाइम में मस्त खाना वाना खा पी के नहा धो के तैयार होके अपना 10 साढ़े 10 बजे करीब अपने खेत के लिए निकल जाते हैं। खेत में जाते हैं और सबके खेत में देखते हैं तो राजेश और धर्मेंद्र का ज़्यादा पका हुआ है, और 1-2 दिन में वो भी लगभग जो उनके हैं वो भी पक ही जाते। तो ये लोग वहाँ देखते हैं और उसके बाद धर्मेंद्र बोलते हैं कि क्या करें, आज से चालू कर दें। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आज से चालू नहीं करते, आज थोड़ा म्यूज़िक सुनते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं और कल से चालू करते हैं, तब तक थोड़ा और ज़्यादा पक जाएगा। तो ये बोलते हैं ठीक है। आज ये लोग मस्त अपने खेत में ही एक ऐसा बोलते हैं ना छोटा सा कच्चा वाला हाउस बना के रखें, छोटा सा घर बना के रखें, जैसे कच्चा मकान लोग खेतों के बीच में कैसे बना लेते हैं वैसा वाला बना के रखे हैं। तो वहीं मस्त लेटे हुए हैं। दिन में तो घनघोर गर्मी होती है, लेकिन रात के टाइम में मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खेत वाला माहौल, म्यूज़िक चला रहे हैं, मस्त म्यूज़िक सुन रहे हैं। सुनते सुनते एकदम मंद मुग्ध हो गए, एकदम मज़ा आ रहा है। लेकिन तभी राजेश बोलते हैं कि यार थोड़ा सा अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है आज, दबाव दबाव सा, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। धर्मेंद्र बोलते हैं क्या गड़बड़ लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, सबको अच्छा तो लग रहा है। तो राजेश बोलते हैं नहीं यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या तो मेरी ही तबीयत ख़राब तो नहीं लग रही है, मैं जाऊँ क्या घर। सब बोलते नहीं नहीं तुम अकेले कैसे घर जाओगे, क्योंकि इनका जो खेत था ना इनके गांव से काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर। तो जो भी लोग होते थे एक साथ ही आया जाया करते थे, ऐसे अकेले ज़्यादा लोग नहीं घूमते थे। तो सब बोलते कि ठीक है ना एंजॉय कर तो लिया आज, वैसे भी कल से कटाई चालू करनी ही है, एक काम करते हैं चल ही लेते हैं सबके सब घर। सबके सब उठते हैं और राजेश की थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी तो राजेश को भी लेते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अपने घर आते हैं, सब लोग अपने अपने घर सोते हैं और उसके बाद दूसरा दिन आता है, सब अपने अपने काम पे जाते हैं। ये धर्मेंद्र जी भी अपने मिस्त्री वाला काम करते हैं और फिर शाम का टाइम होता है, सेम रूटीन, खाना वाना खाना, नहाना वहाना और अपना सामान कटाई उटाई की सब लेके तैयार होके 10 साढ़े 10 11 तक घर से बाहर निकल गए कि ठंडे ठंडे में रात भर कटाई करेंगे और फिर दिन में सो लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये लोग अपने खेत की तरफ निकले और खेत में पहुंच गए। आज जो होने वाला था उसकी भनक किसी को भी सपने में नहीं हो सकती थी जो होने वाला था। ये लोग खेत में पहुँचे, वहाँ पर धर्मेंद्र जी के खेत की कटाई चालू कर दी है गेहूँ की। वहाँ मस्त सब मिलके खेत कटाई उटाई कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले कर दिया, कैसेट लगा दिए हैं, हिंदी गानों का कैसेट लगा हुआ है, मस्त मस्त हिंदी गाने सुन रहे हैं, जो डेली सुनते थे वही रिपीट पे सुन रहे हैं, मस्त सुन रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। वो बातचीत भी कर रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, एकदम इन्जॉय कर रहे हैं। तभी अचानक से जो हिंदी गाने बज रहे थे ना, उसी गानों के अचानक से बंद होता है वो, और उनके म्यूज़िक जो सिस्टम था उसमें एक अजीब सी कव्वाली वो होती है, प्ले होती है, डरावनी सी आवाज़ में कोई कव्वाली गा रहा है, ऐसा कुछ प्ले होता है। ये घबरा जाते हैं, कटाई उटाई रोक देते अपनी, बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
जबकि पॉसिबल नहीं है। कैसेट में जितने गाने होते हैं उतने ही बज सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। टीवी थोड़ी है जो दूसरा चैनल प्ले हो जाएगा अपने आप। तो ये डर जाते हैं कि इसमें तो ये कव्वाली या कोई ऐसा गाना है ही नहीं, और इस टाइप की कव्वाली तो है ही नहीं, ये इतनी डरावनी सी क्यों बज रही है। जाते हैं भागते भागते ये लोग, धर्मेंद्र जी बंद करते हैं, उसको बंद करते, कैसेट निकालते हैं और वापस से म्यूज़िक वाले कैसेट अंदर डालते हैं। लेकिन जैसे ही वापस से कैसेट अंदर डालते हैं, क्या होता है, अजीब सी डरावनी सी आवाज़ उस म्यूज़िक सिस्टम के अंदर से आती है। अजीब सी, ऐसे अजीब सी एकदम डरावनी सी, जैसे किसी किसी क्रीपी आवाज़ कैसे भूतिया फिल्मों में आती है वैसी आवाज़ आती है। उसको ठोकते ठाकते हैं, ये कैसी आवाज़ हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नया नया म्यूज़िक सिस्टम है हमारा। ऐसे टेंशन में है, ठोक ठाक रहे हैं उसको। तभी अचानक से अजीब सी घुर्राने की आवाज़ बढ़ जाती है, और जैसे जैसे घुर्राने की आवाज़ बढ़ती है, उस सिस्टम के अंदर से एक आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, वरना पांचों के पांचों मरोगे। तुम सबका खून पिएंगे हम, चले जाओ यहाँ से। ऐसी खौफनाक आवाज़ आती है उसके अंदर से। इनके रूह को कपाने के लिए काफ़ी है ये, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज़ सुने ही नहीं थे, सिर्फ भूतिया फिल्मों में देखे थे। ये बहुत तेज़ घबराते हैं, अपना सामान वामान उठाते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही भागते भागते थोड़ी दूर आगे गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम भाग नहीं पा रहे, हमारे पैर बंध रहे हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है। बिजली कड़कने की बारिश के कोई आसार है ही नहीं, फिर भी अचानक से बिजली कड़कने लगी। इनको ऐसा लगता है कि यार बारिश तो नहीं हो जाएगी, भीग तो नहीं जाएंगे, पूरा सिस्टम गीला हो जाएगा, अपना पूरा ख़राब हो जाएगा, इतना महंगा खरीदेंगे। तो लोग डर के मारे एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं कि बारिश हुई भी तो पेड़ के नीचे अपने कपड़े के अंदर डाल वाले कैसे भी म्यूज़िक सिस्टम को बचा लेंगे। पेड़ के नीचे छुपे हैं और बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बिजली ही कड़क रही है। तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से टप 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 कुछ टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। पेड़ के ऊपर से कुछ टपक रहा है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं, पांचों के पांचों ऐसा झटके में ऊपर देखते हैं, और जैसे ही पेड़ के ऊपर देखते हैं, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है काली साड़ी में एक औरत, जिस औरत की मूछें इतनी लंबी लंबी है। औरत की मूछें नीचे तक मूछें लटक रही है, बाल एकदम लंबे लहरा रहे हैं, और साड़ी में है अजीब सी खौफनाक से, पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, और ऐसे बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से इनको घूर घूर के देख रही है। ये लोग इतने जोर से चीखते हैं, तभी अचानक से उस औरत के अंदर से आवाज आती है, बोला था ना चले जाओ, जिंदा नहीं बचोगे आप। ऐसी आवाज़ में बोलती है, बहुत तेज चीखते हैं, घबराते हैं, और वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भाग रहे भागते 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 अपने गांव पहुँचते हैं। अपने गांव पहुँचते हैं, सब लोग अपने अपने घर भागते हुए जाते हैं, और पूरी रात नहीं सो पाते हैं। पूरी रात डर इनको घेरे रहता है कि वो चुड़ैल ना आ जाए, वो अजीबोगरीब चुड़ैल ना आ जाए। वो आदमी थी औरत थी क्या समझ में नहीं आ रहा, आदमी जैसी आवाज़ भी थी उसकी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते करते पूरी रात ये लोग जागते जागते बिता दिए। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो इनकी धर्मेंद्र की मम्मी है, उनको धर्मेंद्र अपनी पूरी बात बताते हैं। बोलते हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा कुछ कल रात में हमने फेस किया है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ। मम्मी बोलती है, अरे पगलो, मैं तुम लोग को इसीलिए पहले भी मना करती थी कि रात के टाइम में तुम लोग काम मत किया करो, दिन में छुट्टी ले लो अपने दूसरे काम से, दिन में किया करो। भले गर्मी ही होगी ना, वो जो खेत वाला एरिया है, जो खाड़ी वाला एरिया है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं तुम लोग को मना करती थी। लेकिन तुम लोग तो हर चीज़ अंधविश्वास लगता था। तो बोलते हैं क्या हुआ मम्मी, मना करती थी और हम नहीं मानते थे भूत प्रेत, इसलिए हम चले जाते थे, और हम 5 थे, हम अकेले थोड़ी थे कोई। मम्मी बोलती है 5 रहो 50 रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस जगह पर, उस एरिया में घूमती है वो चुड़ैल और उसका पति। ये बोलते चुड़ैल और उसका पति, कौन चुड़ैल मम्मी? मम्मी बोलती है कि तुम लोगों को नहीं पता, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, शायद तुम लोग उस टाइम पे छोटे छोटे रहे होगे। एक औरत और आदमी दूसरे गांव की तरफ से उस खेत वाले और खाड़ी वाले एरिया से कहीं जा रहे थे।
पत्नी शायद बीमार थी और उसी तरफ से गुजर रहे थे, और पत्नी बीमार थी इसलिए पति ने थोड़े बहुत पैसे भी रखा था साथ में कि पत्नी का दवाई ववाई करवाएंगे और पत्नी को ठीक करेंगे। और अचानक से रास्ते में कुछ उसी खेत वाले एरिया में कुछ चोरों चक्के टाइप के आदमी थे, चोर टाइप के, जो उनको घेर लेते हैं और चाकू को दिखा के उनसे पैसे मांगने लगते हैं। पति बोलता है कि नहीं हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। पत्नी बोलती है मैं बीमार हूँ, हमारे पास पैसे नहीं, हम दूसरे गांव जा रहे हैं किसी से मांगने के लिए। वो करने लगते हैं, छीना छपटी करने लगते हैं, इनसे पैसे मांगने लगते हैं। और पति के जेब से पता चलता है कि थोड़े पैसे हैं। पति और पत्नी दोनों से पैसे छीनते हैं और पत्नी ने जो मंगलसूत्र जो भी चीज़ें पहनी हो वो भी छीनते हैं और दोनों को खोप खोप करके वहीं पर निपटा देते हैं। वहीं पर खेत वाले उस एरिया में निपटा देते हैं। तब से बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि वो जो औरत है ना, वो और उसके आदमी की आत्मा एक साथ एक ही शरीर में लोगों को दिखाई देती है। वो आदमी और औरत दोनों, कभी पूरी आदमी दिखाई देगी तो कभी पूरी औरत, कभी आदमी औरत मिक्स दिखाई देगी। और वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि उनका सामना अगर किसी ने कर लिया और बहुत हद तक डर गए तो वो तो ज़िंदा नहीं बचते। ये लोग बोलते हैं धर्मेंद्र जी की मम्मी, मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ और देखता हूँ उनके यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अपने दोस्तों से इतना प्यार करते ही थे, सबके घर जाते हैं, सारे दोस्त ठीक थे। आखिरी में जब राजेश के घर जाते हैं तो क्या पाते हैं, राजेश घर पे है ही नहीं, राजेश नहीं है। और घर वालों को भी नहीं पता कि राजेश कहाँ है। राजेश भागते उनके साथ आया है, वो अपने घर पर भी गए, लेकिन कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। पूरे गांव के लोग, धर्मेंद्र जी, उनके बाकी दोस्त, सब लोग ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते खेत वाले एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ खेत वाले एरिया में ही राजेश मुंह के बल पड़े हुए मिलते हैं। और जब वो ऐसे मिलते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके भाग के जाते हैं तो हॉस्पिटल में पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से ये ख़त्म हुआ है। लेकिन गांव वाले, घर वाले और सबका मानना ये था कि हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो चुड़ैल की वजह से राजेश जी ख़त्म हुए। ऐसा हुआ था। बताओ, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी घटना की जानकारी जो धर्मेंद्र जी है ना, इनके ही लड़के ओम ने लिख के भेजा है। लेकिन अभी धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं है, उसको बताया था जब छोटा था तब। क्या कह सकते हैं, इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या आप खुद समझदार हैं? बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के डायरेक्टली भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।